आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा और समझदारी ये दोनों में अंतर है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति ही समझदार हो, लेकिन हाँ, समझदार व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। देखिए, इसका सिंपल सा उदाहरण ये है, किसी भी शिक्षित व्यक्ति को परखना है अगर आपको, तो आप ये देख लीजिए वो अपने से नीचे के व्यक्तियों से कैसे बात कर रहा है, या किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जानना हो तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि वो बच्चों के साथ किस तरह से पेश आता है या किस तरह से व्यवहार करता है। आपने अक्सर देखा होगा, ज्यादातर शहरों में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसी सरकारी पोस्ट पे हो जाता है, किसी भी ऊंचे पद पे हो जाता है, उनको आपने देखा होगा कि किसी रिक्शा वाले के पास जाते हैं तो उस रिक्शा वाले से अबे तबे अरे तरे करके ही बात करते हैं, चाहे वो रिक्शा वाला उनसे उम्र में बड़ा ही क्यों ना हो। या किसी गरीब मजदूर के पास भी जाएंगे तो इसी तरह की भाषा बोलते। और आपने देखा होगा कि कहीं वो सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं ना, तो वहां भी 10-10 रुपए के लिए, भले वो अच्छे पोस्ट में अच्छी इनकम हो, लेकिन 10-10 रुपए के लिए झिकझिक करते मिलेंगे। वो सब्जी वाला झल्ला करके या तो नहीं देगा या अपना बना करके दे देगा और कहेगा कि भगवान ऐसे ग्राहक कभी ना आए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं यार। कभी हमने समय निकाल करके चिंतन नहीं किया, कभी हमने समय निकाल करके अपने क्रियाकलापों पे ध्यान नहीं दिया, कभी हमने समय निकाल करके अपनी आदतों को परखा नहीं कि हमारा बाहर का माहौल कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हमारी आदतें कैसी हैं। तो इन सभी चीजों को अगर सुधारना है ना, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर अच्छी आदत डालनी होगी। और कि जानबूझ करके आप अगर अच्छी आदत नहीं डालेंगे तो अनजाने में बुरी आदतें आपको जकड़ लेंगी, आपके साथ होता है और आप करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए अच्छी आदत को जानबूझ करके डालना चाहिए। एक चीज और, आज हमारे समाज, हमारे परिवेश में इतनी व्यस्तता, इतनी भागदौड़ बढ़ गई है कि हम बैठ करके 10 मिनट सोच भी नहीं सकते और अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं है यार। तो बताइए, जब हमारे बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं है तो उनके अंदर हम संस्कार कैसे डाल पाएंगे? और बच्चों में संस्कार की शुरुआत उनके घर से ही होती है, उनके माता पिता से ही। और इस तरह से आपने देखा होगा कि ज्यादातर या बहुत से बच्चे बहुत छोटी सी उम्र में ही हॉस्टल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर अपने बच्चों को हॉस्टल में डालोगे, अपने साथ नहीं रह सकते, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं दे सकते, उनके साथ अपनी फीलिंग्स नहीं जोड़ सकते, तो वही बच्चे आपको एक दिन वृद्धाश्रम पहुंचाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अक्सर यही होता है। जिस बच्चे का बचपन और जीवन की शुरुआत अपने माता पिता के साथ नहीं होती है, हॉस्टल से होती है या कहीं दूर किसी दाई या किसी अन्य जगह होती है ना, तो वही बच्चा उन माता पिता को वृद्ध होने पे वृद्धाश्रम में भेज देता है। आप ये खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। मैं तो यही कहूंगा कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवेश स्वस्थ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए और सभ्य होना चाहिए। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज यार चैनल को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे यार, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें दिल से। तो दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम।